निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारी लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है, इसको मैं ये ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते ज़रूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है, तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहाँ तक हम समय का इंतज़ार देंगे और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाले समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पर दिल्ली में हमारी चलेगी। और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएंगे। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, भारत लाइव देख रहे हैं। देखिए 2024 को लेकर सभी पार्टियां अपनी तैयारी कर रही है। ऐसे में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है और उस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूरे राजनीति को समझाया है कि मुकेश सहनी की पार्टी आगे क्या कुछ करेगी और क्या करने वाली है। आपको बता दें, मुकेश सहनी 2024 को लेकर बता रहे हैं कि जिस तरह से हमारी 50-60 सीटों पर हमारी दबदबा है, निषाद समाज का वर्चस्व है, वहाँ पे निषाद समाज एकजुट होकर उस सीटों को निकालेगी, उस पर जीत हासिल करेगी और तब दिल्ली में उनकी डंका बजेगी। और इसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब ऊँट के नीचे, पहाड़ के नीचे ऊँट आ गया है। उन्होंने उनसे जब पूछा गया कि पहाड़ कौन है तो ऊँट कौन है, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहाड़ मैं हूँ और ऊँट है जो तमाम पार्टियां हैं जो प्रधानमंत्री जिनको बनना है, क्योंकि हमें तो प्रधानमंत्री नहीं बनना है और जिनको प्रधानमंत्री बनना है उनको मुकेश सहनी का साथ ज़रूरी है। बिना मुकेश सहनी के साथ मिले प्रधानमंत्री नहीं बन सकते हैं, वो चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो या जेडीयू से नीतीश कुमार हो। तमाम तरह के बातों को उन्होंने रखा और इससे साफ जाहिर होता है कि मुकेश सहनी अब मोल भाव करने लगे हैं और अब पार्टियों के साथ चाह रहे हैं कि अच्छी से मोल भाव हो जाए और उनकी डील फिक्स हो जाए। और साफ तौर पे कहते हुए नजर भी आ रहे हैं कि जो पार्टियां हमारी बातें शर्तों को मानेगी हम उसके साथ जाएंगे। और ऐसे में बीजेपी उनको Y+ यानी की सुरक्षा दे दिया है और नीतीश कुमार भी उनको रिझाने के लिए बिना कोई पद पर रहे उनके सरकारी आवास दिया है, जो कि पूर्व में ही उनको मिला था मंत्री रहते हुए, और मंत्री से हटने के बाद उनको बंगला नहीं खाली करवाया गया था। लेकिन अब मुकेश सहनी दोनों पार्टियों से, वो एनडीए हो या चाहे यूपी हो, मोल भाव करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने खुले तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया है क्या कुछ कर रहे हैं मुकेश सहनी। पहले आप इस वीडियो में देखिए। भाजपा में जाएंगे, आप भाजपा में जाने की चर्चा देखिए, ये चर्चा तो आप लोग करते हैं। सबसे पहले निषाद समाज, ये तो बात सही है कि ऊँट जो है पहाड़ के नीचे आ चुका है और हमें प्रधानमंत्री बनना नहीं है और हमारी लक्ष्य है कि निषाद को आरक्षण दिलाना। जब तक निषाद को आरक्षण नहीं देंगे तब तक कोई समझौता नहीं होगा। ये सुरक्षा जो है ये आईबी के रिपोर्ट में मिला है, इस तो मैं ये ऐसा मानता हूँ, मैं ये नहीं मानता हूँ कि किसी का मेहरबानी हम पे हुआ है, लेकिन आप लोग एक माहौल बनाते ज़रूर है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात होता तो हम छपरा में चुनाव नहीं लड़ते। हम छपरा में आकर चुनाव लड़ रहे हैं ना, तो ऐसी बात नहीं है। ये बात सही है कि आज वीआईपी पार्टी को बिहार के हर एक पॉलिटिकल पार्टी या हर एक खेमा, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, वो सोच रहे हैं, चाह रहे हैं कि ये वीआईपी पार्टी हमारे पक्ष में आ जाए। तो निश्चित तौर पे हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी भी है और हमारे कंधे पे एक जवाबदेही है कि निषाद समाज के संघर्ष के लिए ये पार्टी बना, उनके हक अधिकार के लिए हमें काम करने का मौका मिला। पूरे बिहार के लोगों ने हमें नेता माना है, तो उनके लिए हम काम करें। और इसके लिए जब तक आरक्षण नहीं होगा तब तक इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। और नहीं तो अगर आरक्षण नहीं होता
तब फिर हम जाके आने वाला जो दिल्ली में शीतकाल सत्र जो होगा वहाँ तक हम समय का इंतज़ार देंगे, और वहाँ तक अगर नहीं होता तो फिर आने वाले समय में एक रणनीति बनाएंगे कि हमें बिहार में कैसे राजनीति करना, उत्तर प्रदेश में कैसे करना, झारखंड में कैसे करना। हमारे पास वो ताकत है कि यूपी, बिहार, झारखंड 3 राज्य में वीआईपी पार्टी कम से कम 20-25 सांसद पे लड़ेंगे, और 20-25 सांसद अगर जब बना लेंगे तो निश्चित तौर पे दिल्ली में हमारी चलेगी। और हमारे जो संविधान में जो हमें जगह मिला है, संविधान के दायरे में रहकर निषाद को आरक्षण हमें लगता है कि प्राप्त हो जाएंगे। ये बात आने, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना है तो वही ऊँट होंगे ना, जो जिनको पहाड़ तो हम हैं, हमारे नीचे आना ही पड़ेगा। अगर निषाद का वोट चाहिए तो हमारे पास आना पड़ेगा और हमारे हर शर्त को उनको मानना पड़ेगा, जिनको देश में प्रधानमंत्री बनना हो, चाहे वो एनडीए हो और या यूपीए हो। निषाद आरक्षण की बात आप समय भी करेंगे, 24 के चुनाव के समय नहीं मिलेगा तो फिर आप साथ नहीं देंगे भाजपा का? तो भाजपा वाली बात ही नहीं हो रहा है। निश्चित तौर पे हमारी जो आरक्षण जिनको देने का दायित्व है उनको देना है। आप कुछ बोल रहे थे? सर, आप निषाद की बात करते हैं तो सारण में जो एमएलसी कैंडिडेट आपने उतारा है उस पर आप क्या कहेंगे? हम चाणक्य के बहुत सारे किताब पढ़े हैं और मुझे लगता है कि हम उसी रास्ते पे हम चल रहे हैं। पार्टी जो होता है वो एक जाति का नहीं होता, और पार्टी के सारे लोग तो हमारे साथ हैं ही, और हम जिनको खड़ा कर देंगे उनके पास वोट जाए और उस समाज का वोट आ जाए तब हम जीतेंगे। तो निश्चित तौर पे हम वो काम कर रहे हैं जो चाणक्य नीति में बताया है कि आपके पास एक वोट है और एक वोट दूसरे को लेके जीत सकते, तो वो काम आप पहले कीजिए। तो पार्टी को एक जाति का नहीं है, हम वहाँ पे जीतने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, सिर्फ नाम के लिए नहीं लड़ रहे हैं। इस पार्टी में हर जाति धर्म को जगह मिल रहा है। एक सवाल है, आज जाएंगे सैनिक पार्क जो सीएम नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया, जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे पार्क में जाएंगे और समय के देखेंगे। आज समय मिल गया तो आज जाएंगे, कल समय मिल गया तो कल जाएंगे। ये जो पार्क है वो बिहार के जनता के लिए है, बिहारी के लिए है, और उसमें हम भी हैं। और बिहार के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं वो मेरे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, और मैं उनको तो मंच से मैं धन्यवाद भी दिया हूँ कि उन्होंने एक अच्छा काम किए, थोड़ा देरी सही लेकिन वो अच्छा काम किए हैं कि जुब्बा साहनी जी का एक पार्क का घोषणा की है, एक प्रतिमा लगाए हैं, इसके लिए धन्यवाद। नहीं, यही दर्शाता है, देखिए ये हमारी अपमान नहीं है, ये हमारे अमर शहीद जुब्बा साहनी का अपमान है कि हमें अभी पता चला कि प्रशासन के द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा हटाया गया, कि हमें आज कमज़ोर समझ रहे हैं इसलिए आज हटा रहे हैं। आज बताइए कि आज शहादत दिवस हो और आज ही के दिन में अगर कोई प्रशासन के द्वारा या कोई व्यक्ति के द्वारा हटाने का कोशिश किया जा रहा है तो मैं मानता हूँ कि वो कहीं ना कहीं हमको कमज़ोर समझ रहे हैं। ये मैं भी मानता हूँ कि अभी हम लोग कमज़ोर हैं और आने वाले समय में इसके लिए संघर्ष करेंगे और ऐसी शक्ति बनाएंगे, ऐसी ताकत बनाएंगे कि आने वाला समय में हमारे जो पोस्टर होंगे उनके सामने में सर झुकाना पड़ेगा, ऐसी ताकत हम बनाएंगे। आपने देखा मुकेश सहनी सीधा तौर पे कहते नजर आ रहे हैं कि जो हमारी बातें और शर्तों को मानेगा हम उसके साथ जाएंगे, वो बीजेपी हो या जेडीयू हो या कांग्रेस हो, तमाम तरह की बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं मुकेश सहनी। इसी तरह के तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। आप भारत लाइव देख रहे हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।